ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने 27 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। उसमें जब दुर्योधन ने सेनाओं को देखा तो उसके मन में क्या भावना आया था। अब अर्जुन ने सेनाओं को देखा तो भगवान ने जानबूझकर दुर्योधन के लिए भी उसका वीकनेस पता है कि वो अपने सेनाओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए भीष्म और द्रोणों को जो भरोसा करके आए थे उनके लिए शिखंडी और दुष्टद्युम्न को रखे थे सामने। उसका सारा प्लान उसको समझ में आया कि उसका जो कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस, वो टूट गया। सिमिलरली अर्जुन जब बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे में, मेरे को किन किन लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और मैं धातराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सा, मैं उन दुर्बुद्धि वाले व्यक्तियों को देखना चाहता हूँ, वो दुष्ट व्यक्तियों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि व दुष्ट पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा दुर्बुद्धि व्यक्ति कौन है अधर्म के सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ। कई मैं ऐसा युद्ध, मेरे को किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म द्रोण के सामने लेके सारे परिवार लोग जहाँ पे खड़े थे उस जगह पे रथ को लेकर रख दिए। बोले बेटा ये सारे दुष्ट लोग, दुर्बुद्धि लोग दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए आए, तुम लोगों को मार के खत्म करने के लिए। पर अर्जुन ने जब देखा कि वो सारे लोग मेरे ही सारे संबंधी है, सारे पुत्र है, सारे प्रपुत्र है, सारे पितामह है, सब पिता है, गुरु है, आचार्य है, ससुर है, शाला है, संबंधी है, और ये लोग सब मुझे यहाँ पे दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए अधर्म के साथ दे रहे हैं। इन सब मेरे सुहृद मित्र हैं, और मेरे सब लोग मेरे को प्रेम करते हैं, सब लोग मेरे को जानते हैं। हम लोग धार्मिक है करके सब लोग पता है, हमारे साथ छल किया जाए हम लोग को पता है, फिर भी जो छल कर रहा है उसके सपोर्ट कर रहे हैं। अर्जुन आश्चर्य हो गए, और ये लोग युद्ध करने के लिए आए, मरने के लिए, ये लोग सब मर जाएंगे। उसको देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या आया, तो 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर श्लोक में वो वर्णन किया जा रहा है। तो 28 नंबर श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। अर्जुन वाच दृष्टैमं शोजनं कृष्णं युजुश्चोषामुपस्थितं सीदन्ति मामगात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवसंसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदाह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। तो इन 3 श्लोक में अर्जुन अपना जो दया भाव है, जो 27 नंबर श्लोक में जो उनके मन में दया आ गया था, उस दया के बारे में वर्णन किया जाता है। तान समीक्ष्य सकोन्ते सर्वान् बन्धून् अवस्थिता कृपया परयाविष्टो विषीदन इदं ब्रवीत। तो अर्जुन ने उन सबके सामने जब देखे अपने स्वजनों को, तो उनकी हृदय में कंपैशन आ गया, करुणा आ गया। करुणा ये आ गया कि यार इन लोगों सबको मारना पड़ेगा मुझे। तो ये करुणा भाव उनके मन में आ गया। उस करुणा भाव आने के बाद वो भगवान को बोलते हैं, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु, दृष्टेम स्वजनम कृष्णम युजुश्चु समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा रखकर आने वाले मेरे सारे स्वजनों को सामने देखकर, समुपस्थितम मेरे सामने उपस्थित हुए स्वजन लोगों को देखकर क्या हो रहा है, सिदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है दया से। अर्जुन के मन में घुस गया ये लोग सब मर जाएंगे। कभी कभी कोई बात अंदर में घुस जाता है ना, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुखम च परिशुष्यति, और मुंह सूख गया है। क्यों? अर्जुन ने सिचुएशन को देख के भविष्य देख लिया, या भविष्य के बारे में कल्पना कर लिया
अर्जुन भयभीत हो गया, इसलिए भयभीत नहीं हुआ जैसे दुर्योधन भयभीत हुआ था, सेनाओं को देख के डर गया था, शायद मेरे को राज्य नहीं मिलेगा। उधर वो फल के प्रति आसक्त होकर शायद मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, इस युद्ध में मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सामने बड़े बड़े सेना खड़े हैं, उनको जीतना बड़ा मुश्किल है। उनका दुख का कारण मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अर्जुन का दुख का कारण टोटल अपोजिट है। आउट ऑफ कंपैशन, दया के कारण, करुणा मन में आ गया उसके मन में कि मेरा पितामह गुरु द्रोणाचार्य और ये जितना भी सारे सेना खड़े हैं, कुछ सारे मेरे स्वजन है, परिवार वृंद है, और वो लोग मेरे अपोजिट साइड में खड़े हैं, लड़ने के लिए आए हैं। इससे पहले अर्जुन ने कई युद्ध किया है, शत्रु के ऊपर बार किया है, और इतना बार किया है क्या, हंसते हंसते मारा है सबको, सबका अहंकार तोड़ा है, सब बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों को घायल किया, बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट दिया है। यही अर्जुन विराट नगर में सारे कौरवों को अकेला मार के भगा दिया था। युद्ध करने से डर इसका जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं। युद्ध करने में क्यों डरेगा भाई? ये क्षत्रिय है और वो सुपर पावर वाला व्यक्ति, उसको तो जो जिस फील्ड का आदमी है उस फील्ड का काम मिलने से तो उसको बोलते जॉब सेटिस्फेक्शन, तो खुश लगेगा। जैसे क्रिकेटर है, उसको अगर खेलने के लिए छोड़ा जाए तो भयंकर, उसको तो आनंद ही आनंद, एक मैच का अपॉर्चुनिटी मिले वो जाके अपना सारे विद्या कौशल जो भी सीखा है, वो ट्रेनिंग लिया, वो सब दिखाएगा। सिमिलरली युद्ध क्षेत्र में जाकर अपना सारा विद्या कौशल दिखाएगा, युद्ध विद्या का, धनुर्विद्या या जो भी विद्या प्राप्त किया हो, युद्ध विद्या कौशल दिखाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी को वेट करते हैं, कब युद्ध करने का मौका मिलेगा। आज युद्ध करने का मौका मिला है, पर आज वो पूरा घबरा हुआ है, उसका शरीर कांप रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और उसका सारे जो शरीर का लोम है वो खड़े हो गए। शरीर का लोम कब खड़ा हो? जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, जब डरा हुआ व्यक्ति, उसका बॉडी कांपना शुरू हो जाता है, उसका लोम खड़े हो जाते हैं। अर्जुन का ही हालत है, लोम खड़े हो गए, शरीर कांप रहा है, सीधंती मम गात्राणि मुखम च, मुंह सूख जा रहा है, पानी चाहिए इस समय में। मतलब व्यक्ति जब बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है, तब उसका मुंह सूख जाता है। अर्जुन का इसी दशा क्यों है? बोला जाता है एक एक्सपर्ट सर्जन होता है ना, जो ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं, वो कैसा भी रोगी आए, उस रोगी को बढ़िया से ऑपरेशन करके ठीक करके छोड़ देता है। पर उसका घर का कोई आदमी आ जाए, या उसका बीवी हो या उसका बच्चे हो, उसको कुछ बीमार हो, जब उसको बोला जाएगा कि चलो एक्सपर्ट सर्जन हो, थोड़ा ऑपरेशन करो, तो उसका हाथ कांपता है, उसका मुंह सूख जाता है, उसको डर लगता है, उसके मन में घबराहट, कुछ हो ना जाए। क्यों? क्योंकि इधर वो आसक्त है, इधर सारे दुख का कारण आसक्ति है। आसक्ति इस दुनिया में बहुत दुख देता है, खतरनाक दुख देता है। जैसे कि आपको न्यूज मिला कि रास्ता में जब ट्रक जा रहा था, तो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। आपने सुना, इतना बड़ा कोई दुख नहीं अनुभव किया। क्यों? जो व्यक्ति मरा ना उसको आप जानते हो, ना आपका कोई संबंध है, ना कोई आसक्ति। रास्ता में जाते रहते एक चींटियों की झुंड जा रहा था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया, बहुत सारे चींटी मर गए। क्या आप चींटी के लिए दुख प्रकाश करते हो? हाँ, कितना सारा चींटी मर गए, बैठ के रोने का, अरे चींटी मर गए। तो यहाँ पे हम नहीं रोते हैं क्योंकि हम आसक्त नहीं। हमारे घर के बगल में भी कोई मर जाता है ना, थोड़ा दुख होता है, अरे मर गया बेचारा, अच्छा बेचारा। पर जब घर का कोई मर जाता है तब हम कहीं दिन तक रोते हैं। शून्यतम जगत से, कुछ दिन के लिए तो हमको जगत पर सुनना लगता है, बेकार लगता है एकदम, उसके जिससे हम ज़्यादा आ सकते हैं। सबसे नियर एंड डियरेस्ट व्यक्ति जब मर जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उसमें ज़्यादा आ सकते हैं। आचार्यगण भजन में लिखते हैं, ओरे मन भालो नहीं लागे ये संसार। क्यों?
জনম মরণ জরা সংসারেতে আছে ভরা, তাকে কি বা আছে বল সার, ভালো नहीं लागे ये संसार। इस संसार में सारा दुख जो भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो दुख है, पर ये दुख हमको सबसे ज्यादा तड़प कब देता है? बांधव वियोग दुर्घटन, जब अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट व्यक्ति जब मर जाते हैं, वह हमसे छोड़ के चले जाते हैं, तब हमको सबसे ज्यादा पेन होता है, सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और कष्ट का मूल कारण आसक्ति है। इससे पहले अर्जुन ने कई योद्धाओं को, कई वीरों को घायल करके मार के आया है, उसको कोई दुख फुख रिग्रेट नहीं हुआ, उल्टा वो एक वीरत्व फील करके, एक अहंकार फील करके आते थे कि मैंने करके दिखाया। पर आज जो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, सामने सारे अपने ही लोग खड़े, परिवार, सुपरिजन, जिनको वो प्रोटेक्शन देना चाहता है, जिनके लिए वो सब कुछ लड़ रहा है, जिनके लिए संपत्ति लेके आ रहा है, जिनके साथ रहकर वो खुश आनंद बनाएगा, व जिनको दिखाएगा अपना विरोध तो इस प्रकार दिखाना, इन लोगों को मार के देखो मैं कितना पावरफुल, तुझे मार सकता हूँ, तुझे काट सकता हूँ। तो अर्जुन डिस्टर्ब हो गया। सिद्धांति मामा कहता नहीं, अर्जुन ने ओवर थिंकिंग जोन में चले गए। ओवर थिंकिंग जोन मतलब उसको देख लिए, देखने के बाद वो सीधा कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचने लगे। क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है? ये रिजल्ट ये आने वाला है कि सब मर जाएंगे। और हर एक व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि हम हमेशा जिएंगे, कभी मरेंगे नहीं। यही भाव है सबका, इंक्लूडिंग अर्जुन। अर्जुन तो अपना सारे पितामह है, प्रपितामह है सारे, और वो सारे लोग अर्जुन को प्रेम करते हैं। सबका सब अर्जुन का प्रिय है, और अर्जुन को सब लोग प्रेम करते हैं, अर्जुन को अपना सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मानते हैं, अर्जुन को सब लोग प्रशंसा करते हैं, हमारा अर्जुन है। जब अर्जुन की प्रशंसा होती है, ये लोग अपना गर्व अनुभव करते हैं, अर्जुन हमारा बेटा है, अर्जुन हमारा पिता है, अर्जुन हमारा। तो ये जो भाव है, और अर्जुन भी उन लोगों को सबको अपना मानते हैं, और अपना ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट व्यक्ति का मृत्यु वो भी उन्हीं के हाथ में होने वाला है, वो मारेगा। कैसे मार सकता है? सिद्धांत मामा कहता, वो रिजल्ट के बारे में सोचने लगे, सब मर जाएंगे, और मर जाने के बाद जब वो सब मर जाएंगे, उसके बाद मैं राज्य प्राप्त करूंगा। किसके लिए? वेपतुश्च शरीरी में रोमहर्षस्य जायते गांडीव संसत्य हस्तात्वक परिधायते। ये सोच कर कि सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, ऐसे सोच कर इतना डर गया, रिजल्ट के बारे में सोच लिया, मन के ऊपर अटैक हो गया, और मन इतना वीक हो गया, गांडीव संसत्य हस्तात, उनके हाथ से जो गांडीव है वो खिसकते हुए नीचे गिर जा रहा है। दुख से वो परिधाते, और बोलते मेरा शरीर पूरा जल रहा है। निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ पे वो रिजल्ट तुरंत कॉन्सिक्वेंस के बारे में बता रहे हैं। अभी तक ना युद्ध हुआ है ना कुछ हुआ है, पर उसने देख कर क्या सोच लिया कि अपना स्वजनों को मारना होगा। वहां पे दुर्योधन बोल रहा है स्वजन वजन कुछ नहीं दिख रहा है, सबको मार के खत्म करो, मुझे राज्य चाहिए। और यहाँ पे अर्जुन, राज्य के लिए स्वजन को मारना पड़ेगा। ये डिवोशनल एटीट्यूड, ये भक्त है, अर्जुन एक भक्त है। भक्तों को अपना स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, सबके साथ सबका विकास, ये अर्जुन की भावना है। और दुर्योधन की भावना है सिर्फ मेरा ही साथ, मेरा ही विकास, बाकी दुनिया के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो अर्जुन दुखी हो रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन वर्णनाते कि रो रहे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर पहला श्लोक शुरू होता है अर्जुन की आंखों में आंसू है। जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग जोन में जाता है, जो चीज हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर इतना घबरा जाता है, तो प्रेजेंट कार्य नहीं करता है। ओवर थिंकिंग जोन बड़ा डेंजरस जोन है, और ओवर थिंकिंग कल्पना जल्पना का जोन है, रियलिटी से बहुत अंतर है।
तो अर्जुन रिजल्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर लिया, जबकि अभी तक हुआ ही नहीं। उस इमेजिनेशन में सोच लिए वो लोग सब मर जाएंगे, आगे आगे बताएंगे क्या क्या होने वाला है। देखो उसका ओवर थिंकिंग क्या है, सारा आर्गूमेंट में दिख जाएगा। व्यक्ति जब बोलेगा उसका थॉट प्रोसेस पता चलता है कि व्यक्ति का स्पीच बताता है उसका चेतना कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका भावना कहाँ है, उसका चिंतन कहाँ है। तो अर्जुन ने पांचों का पांचों आर्गुमेंट में अपना चिंतन बता रहे, अपना कंटम जो 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 चीज हुआ ही नहीं उसके ऊपर सोच कर घबरा के उसी में मतलब कल्पना जल्पना दुनिया में डरा हुआ है। वे पथुश्च शरीरी में रोमाश्च जायते गांडीव संस्कृत हस्त तोक्षेव परिदायते। तो उसका गांडीव गिर जा रहा है और क्या बोलते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। कि हे केशव, ये जो युद्ध करने के लिए आपने मुझे लाए हो, इस युद्ध में मुझे कहीं पे भी फायदा दिख नहीं रहा है। अगर मैंने जीत भी लिया क्या हासिल करूंगा? निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। अगर मैं भी जीत रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं हार गया, क्योंकि मेरे सारे स्वजन ही मर जाएंगे, मेरे ही लोग मर रहे हैं। अगर मैं हार रहा हूं तब भी मेरा लॉस, क्योंकि मेरे भाई बंधु कुटुंब इस साइड में भी है, वो भी मर जाएंगे, वो लोग लॉस फील करेंगे। यहाँ पे बड़े गजब सिचुएशन में प्रभु ने आपने मुझे डाल दिया। गजब सिचुएशन क्या है, जीतने पर भी मेरा हार है, हारने पर भी मेरा हार है, दोनों तरीके से मेरा ही हार है। मैं लड़ूंगा, मार दिया तो मेरे ही लोग मर रहे, हार गया इधर भी मेरे ही लोग मर रहे, तो दोनों जगह पे मेरा ही लॉस हो रहा है, मेरा कहां फायदा है? जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति अपना प्रयास करता है सुखी होने के लिए, और हर एक प्रयास में एंडेवर में जो विफल होता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन फील होता है। जो भी कर रहा हूं यार सक्सेस नहीं हो रहा है, जो भी क्या फेल ही फेल मिला मुझे, फेल्यूर, ओनली फेल्यूर, लाइफ मेरा फेल्यूर है, मेरा वेस्ट ऑफ टाइम गया, पूरा जिंदगी में मैंने कभी सफलता प्राप्त नहीं किया, जो भी ट्राई किया वो फेल हो गया, जो भी ट्राई किया। तो अर्जुन की भाव ऐसे, इधर ट्राई क्या करूं, जो रोक छोड़ भी नहीं सकता, युद्ध क्षेत्र में आके खड़ा हो गया, युद्ध किया, जीतने पर लॉस, हारने पर लॉस, जीतूंगा सामने वाला मेरे स्वजन चले जाएंगे, सारे गुरुजन परिवारजन खड़े, और यहाँ पे हार गया तो यहाँ पे सारे लोग मेरे भरोसा पे आए, ये लोग भी मर जाएंगे। अगर वो पहले तो अपने सेनाओं को देखकर थोड़ा कंपैशन भाव आया था, उसके दया, सब लोग मेरे भरोसा पे आए लड़ने के लिए, मेरे को लड़ना है, शत्रुओं के ऊपर इतना प्रहार करूंगा कि मेरे सेना के ऊपर कोई आंगुली नहीं उठा सकता है, वह कोई खरोच नहीं ला सकता है। एक खरोच लाने नहीं दूंगा। एक होता है ना लीडर है तो मेरे भरोसे से आए तो मैं मेरे सेनाओं को प्रोटेक्शन दूंगा और सामने वालों को मतलब प्रहार करूंगा, अच्छा से मारूंगा। और जब सामने वाला जाकर देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो कम से कम बाहर से आए, मेरे नाम पे आए, मेरे नाम के लिए लड़ने के लिए आए। यहाँ पे 5 पांडव और कुछ मेरे पुत्र प्रपोत्र को छोड़ने के बाद बाकी सब बाहर से हैं, जिसको मैं अपना मान चुका हूँ कि मेरे अधीन में है, पर यहाँ पे सारे के सारे घर के हैं, अपोजिट में सारे के सारे घर के। अब किसको प्रोटेक्शन दूं, इनको प्रोटेक्शन दूं कि इनको प्रोटेक्शन दूं? प्रोटेक्शन किसको दूं? तो भयंकर परिस्थिति में फंस गया, कंफ्यूजन में आ गया अर्जुन, करना क्या चाहिए मुझे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ नहीं पाया, और कॉन्सिक्वेंस के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोचने के कारण डिस्टर्ब हो गया। इसलिए वो बोलने लगा, निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशी केशव मतलब जो केशी राक्षस को भगवान ने मारे थे, आपने राक्षस को मारे थे, मुझे किसको मारने के लिए खड़ा कर दिया, है ना? वह है केशी
केशव मतलब जिनके सुंदर घुंघराले बाल, भगवान कृष्ण। केशव, हे केशव, मुझे यहाँ पे ना तो जीतने पर फायदा दिख रहा है, ना हारने पर फायदा दिख रहा है। तो आचार्यगण इस भावना को निंदा किए हैं कि अर्जुन यहाँ पे सेल्फिश बन चुका है। क्या सेल्फिश है? कि मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। मान लीजिए कल आपको कहीं वर्ल्ड वॉर हो रहा है या कहीं देश के साथ दूसरे देश ने अटैक कर दिया लड़ाई करने के लिए, तो सरकार ने सारी सेनाओं को बोलेगी चलो चलो लड़ने का टाइम आएगा, लड़ो। और आप एक आर्मी हो, आप जाके बोलोगे क्यों फालतू का लड़ाई करें, इस लड़ाई में मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। आपका फायदा देखने ना देखने से कोई मतलब नहीं। सरकार ने बोला है लड़ना है तो लड़ना है, खत्म। आपका फायदा नुकसान से कोई मतलब नहीं। तो अर्जुन यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे, युद्ध का अरेंजमेंट कौन किए हैं? भगवान ने। युद्ध कौन चाहते हैं? भगवान चाहते हैं। अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? निमित्तानि न पश्यामि विपरीतानि केशव, मुझे इसमें कहीं फायदा नहीं दिख रहा है कृष्ण। हे केशव, इसमें कोई फायदा ही नहीं। जीतेंगे तो लॉस, हारेंगे तो लॉस, क्यों युद्ध करना है? अर्जुन अभी खुद के बारे में सोच रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्यों युद्ध करूं, मेरा क्या फायदा होने वाला। अब इस चेतना से भगवान उसको हायर चेतना को लेके जाएंगे। ये सेल्फिश मेंटालिटी, सेल्फिश चेतना है। इस चेतना से थोड़ा ऊपर उठिए। तुम अपने बारे में क्यों सोचने लग गए यहाँ पे आके? ये तुम्हारा काम है भाई, काम किसी का और है, प्लान किसी ने और बना है। उसने फुल प्लान प्रोग्राम करके आया, ये काम होना चाहिए, और तुम उस काम के बीच में इस काम में मुझे कोई फायदा नहीं, मैं नहीं करूँगा। अरे पहले बोल देता नहीं करूँगा, यहाँ आके बोल रहे नहीं करूँगा। तो इसलिए भगवान साइलेंटली सुन रहे, देख रहे भाई ये क्या बोलना शुरू कर दिया। आगे जाके बताएंगे, उसको डांटेंगे कि कैसा व्यवहार है तुम्हारा, युद्ध भूमि में आके बोल रहे, पहले नहीं बोल सकते थे। तो अर्जुन ने यहाँ पे सामने वालों को देख के उसके मन में दया आ गया। उस दया भाव से वो उनको प्रोटेक्शन देना चाहता है, इनको भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। दोनों को प्रोटेक्शन कब दे सकते हैं? जब युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध नहीं करेंगे तो दोनों बच जाएंगे। तो बोले कि नहीं, इनको भी बचाना, उनको भी बचाना, ये भी मेरे लोग, ये भी मेरे लोग। तो ये जो कंपैशन है, उनका शरीर को प्रोटेक्शन करने के लिए जो कंपैशन है, शारीरिक लेवल का कंपैशन होने के नाते इसको झूठा दया बोलते हैं। क्योंकि अर्जुन ये नहीं समझता है कि युद्ध क्षेत्र में जो आके खड़े हो गए हैं, यहाँ पे जीतेंगे भी तो फायदा, हारेंगे भी तो फायदा। क्योंकि जित्वा वा भोग्यसे प्राप्त न प्राप्त से स्वर्गम हत्वा वा भक्ष्यसे महि। जीतोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, हारोगे तो मही को भोग करो ना, हारोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीतोगे तो मही को भोग करोगे। तो दोनों जगह पे आपका फायदा ही फायदा। इसलिए क्षत्रिय के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है युद्ध करना। युद्ध का अपॉर्चुनिटी मिलना तो युद्ध में बोलते हैं ना, मरेगा तो फायदा, जिएगा भी तो फायदा, हारेगा भी फायदा, जीतेगा भी फायदा। ये बात अर्जुन भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ अटैचमेंट, मेटेरियल अटैचमेंट के कारण, मेरे लोगों को कैसे मार सकता हूँ, नहीं मारना चाहिए, सब युद्ध फालतू है। अभी उसको दिव्य ज्ञान आ गया कि युद्ध फिर फालतू है। पहले युद्ध जैसे नहीं किया, पहले लोगों को जैसे नहीं मारा है, तब ये ज्ञान कहाँ से था? पहले जब लोगों को मारता था, पहले जब लोगों को बंदी बनाता था, पहले जब लोगों को घायल करता था, तब ये विद्या नहीं था तुम्हारे पास, क्योंकि सामने शत्रु थे इसलिए खड़ाखड़ मार देते थे। अब सामने स्वजन आ गए, नहीं मारना है। क्यों? ये सब पाप है। आगे आर्गुमेंट आएगा, ये सब पाप है, सब फालतू काम क्यों करना है हमको, ये सब नहीं करना चाहिए, शांति से जीना चाहिए। थोड़ी देर से पहले क्या बोला था? धात्र राष्ट्र से द्रौपदी युद्ध में देखना चाहते हो दुष्ट लोग को, जो धृतराष्ट्र के पुत्र को सपोर्ट करने के लिए कई माया समय उन लोग को मारूंगा। अब जगह बोले नहीं, मारना नहीं चाहिए। क्यों? यद्यपि वो दुर्बुद्ध है पर मेरे लोग हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे झूठा दया दिखा रहे हैं, ये लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे। उसका माइंड में एक वायरस घुस गया, सब मर जाएंगे, और वो सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, ऐसे सोच कर वो इतना घबरा चुका है। घबरा के वो बता रहे हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है? ये भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। घबरा हुए बोल रहे हैं, घबराते हुए। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं फायदा क्या है। तो अभी सेल्फिश इंटरेस्ट बताएगा। वो सेल्फिश इंटरेस्ट है कि युद्ध करके क्या फायदा, मुझे क्या मिलने वाला है, दोनों साइड में तो मैं हार रहा हूँ, जीतूंगा तो हारूंगा, हारूंगा तो हारूंगा।
तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा आर्गूमेंट देना शुरू करेगा। तो पहला आर्गूमेंट है झूठा कंपैशन, दूसरा है एंजिंग मेंटालिटी, मेरे को क्या मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।